वजारत उस्मा की कुर्सी पर कौन बैठेगा, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? फैसला आज होगा। कौमी असम्बली आज खुसूसी इजलास में कायदे अवान का इंतखाब करेगी। 336 के अवान में 169 वोट लेने वाला वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजाती नामजदगी मंजूर। 9 मुंतखब वजीर आजम की हलफबरदारी पीर को होगी। जराये के मुताबिक तकरीब में आर्मी चीफ, निगरां वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और दीगर शिरकत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उम्मीदवार बराए वजीर आजम उमर अयूब कहते हैं उनकी कौमी असम्बली में 180 सीटें बनती हैं। कानून के जरिए अपनी सीटें वापस लेंगे। मलिक आमिर डोगर ने कहा, हमारी 235 नशिस्तें हैं, 7 जमातों के पास 199 सीटें हैं, हमें अभी तक मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई। पहले भी पीएमएलएन के साथ थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। ये सब चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपकमिंग जो हुकूमत है, आने वाली हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जिसको हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नून लीग की वफ़द की इस्लामाबाद में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। एमक्यूएम का वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा, इलेक्शन से कबल भी नून लीग के साथ थे, आज शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे। उम्मीद है आइंदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करेगी। राना तनवीर ने कहा, हमारा एमक्यूएम से बल्दियाती इंतखाबात के लिए आइन साजी का मुआहदा हुआ है। एमक्यूएम वजीर आजम के लिए हमें वोट देगी। सदर मुमलिकत कौन बनेगा? आसिफ जरदारी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी जमा। कागजात फारूक एचनायक और मुराद अली शाह ने जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजाती नामजदगी भी जमा। 4 मार्च को कागजाती नामजदगी की स्कूटनी होगी। 9 मार्च को वोटिंग होगी। महमूद खान अचकजई और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। महमूद खान अचकजई ने सदर मुमलिकत के लिए वोट मांग लिया। कहा, हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। फजल रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। जहाँ तक मिसिंग पर्सन का इशू है, हम ऐसा पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। हम दावत देते हैं तमाम सियासी जमातों को इस इशू पे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आए। हम नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों का, इंतहा पसंदों का मुकाबला करें। विफाक पर वजारतें नहीं लेंगे मगर अपनी राय जरूर देंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत संभाल ली, सारी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा, कोशिश होगी बलूचिस्तान के अवाम को मजीद कुर्बानी न देनी पड़े। दहशतगर्दी का मुकाबला नेशनल एक्शन प्लान से करेंगे। लापता अफराद के मसले के हल के लिए कमेटी बनाएंगे। तमाम सियासी जमातों को कमेटी में शामिल होने की दावत। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में इत्तेहादी जमातों के 41 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। पहाड़ों पर जाने वाले वापस आ जाए, कानून के निफाज पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला सरफराज बुगटी का खिताब। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। अली अमीन की वजीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ पीटीआई का गुज़िश्ता रोज मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में पुलिस का लाठी चार्ज। पीटीआई रहनुमा शहजाद फारूक समेत 6 कारकुनान गिरफ्तार। सलमान अकरम राजा कहते हैं पुलिस ने पुरअमन एहतजाज करने से भी रोक दिया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में मुजाहिरा। लाहौर, कराची और हैदराबाद में भी पीटीआई के मुजाहिरे। रावलपिंडी में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। 58% अवाम का ख्याल है इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना थे। आलमी तंजीम एपोस के इलेक्शन 2024 की शफाफियत और दाखिली के हवाले से रिपोर्ट जारी। सर्वे के मुताबिक पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के अवाम का ख्याल है इलेक्शन का अमल मुनसिफाना और शफाफ था। पंजाब में 63% और सिंध में 62% अवाम ने इंतखाबी अमल को शफाफ करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी। मुतादिद जानवर हलाक, 21 मकानात मुकम्मल तबाह।
बाजोड़ में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे लुकमा अजल बने। स्वात में 4 अफराद जावाहक, 2 जख्मी। बुधबेर, मर्दान और मालाकट में भी हलाकतें। सवात और कोहाट के नदी नालों में तुगयानी। गजर आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद। मालम जब्बा, कलाम, मरी, लवारी टनल, पारा चनार में बर्फबारी से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलियात में बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बलाई इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वफ़े से बारिश। लाहौर, मुरीदकी में बारिश और ज़ालाबारी से जलथल 1। मियांवाली, मंडी भाउद्दीन, साहिवाल, फारूकाबाद में भी बरसात। मरी में भी बारिश और ज़ालाबारी। चकवाल मोटरवे, सॉल्ट रेंज, कलर कहान में धुंध और बारिश। दर्जनों गाड़ियां हादसे का शिकार। मस्तूम, पशीन, किला अब्दुल्ला ज़ियारत में बादलों की घनगरज। किल्लात में हल्की बर्फबारी। कराची में बारिश के बाद सर्द हवाओं का राज। तेज हवाओं के बायस गुलशन हदीद में के इलेक्ट्रिक का हाई टेंशन पोल गिर गया। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध की 2 नशिस्तों के लिए असलम अबड़ो और सैफुल्ला दारेजो के नाम फाइनल कर दिए। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी के लिए बहरमन खान तंगी की करारदाद सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। 4 मार्च के सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। करारदाद के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाक फौज के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा तशवीशनाक है। नौजवान नस्ल पर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मफाद परस्त ये प्लेटफॉर्म झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाई जाएंगी। हर अस्पताल में मेरिट पर MS लगाए जाएंगे। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगी। वजीर आला मरीम नवाज के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कैंसर के इलाज का खुसूसी अस्पताल भी कायम होगा। गजा में इजराइल की बमबारी जारी। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद और 80 जख्मी हो गए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान घरों, पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। दीर अलबला और जवालिया में बमबारी से 17 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनों पर हमले में शहादतें और 118 हो गई। मजीद 2 जख्मी जख्मों की ताप न लाते हुए शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 30,320 हो गई। अमरीकी फौज की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में पैराशूट्स के जरिए इमदादी सामान गिराया गया। दुनिया भर में इजराइल की गजा पर जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन में बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। जंगबंदी का मुतालबा। जर्मनी के शहर बर्लिन में भी मुजाहरा। फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। ग्लासगो और लंदन में भी मुजाहरा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फलस्तीन की हिमायत का मुजाहरा। सीज फायर का मुतालबा। क्यूबा के सदर की क़यादत में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अरबों और इजराइलियों का शुमाली इजराइल में गजा की तबाही के खिलाफ एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। 48% वोटर्स ट्रंप के और 43% बाइडेन के हामी। अमरीकी सदारती इलेक्शन नवंबर में होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में रिपब्लिकन का केस जीत लिया। मैसूरी में भी कामयाब। दोनों रियासतों में रिपब्लिकन सदारती नामजदगी के लिए निकी हेली को शिकस्त होगी। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। मुल्क भर में रजाकार इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए मुतहरिक। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। PSL 9 में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर का मैच मंसूख कर दिया गया। चारों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया।
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए कौमी टीम का ऐलान। 57 किलोग्राम में मोहम्मद बिलाल, 65 किलोग्राम में मोहम्मद अब्दुल्ला और 75 किलो कैटेगरी में असदुल्ला शामिल। एशियन चैंपियनशिप 11 अप्रैल को किर्गिस्तान में होगी। कराची प्रेस क्लब में फूलों की बहार, रंग बिरंगे फूलों की महक से फजा मुअत्तर। मुख्तलिफ इकसाम के फूलों ने प्रेस क्लब की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया। बलोच कल्चर डे पर बलोची सकाफत के रंग, जर्मन काउंसिल जनरल ने भी बलोची लिबास ज़ेब किया। पैगाम में कहा, जदीद दुनिया में सकाफती तबादले मुकालमे आलमी ताल्लुकात के लाजमी अज्जा हैं।